यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं, और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है, और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आजकल पानी की समस्या बहुत सारी जगहों पर है। लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, डेली यूजेस के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन में 50 से 100 लीटर पानी सिर्फ कपड़े धोने में ही वेस्ट हो जाए तो दुख तो होगा ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन निकाला है भुवनेश्वर के 13 साल के आयुष्मान नायक ने। जी हाँ गाइस, आयुष्मान नायक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी बचता है उसे रिसाइकिल कर सकती है और कम से कम 100 लीटर के करीब पानी को बचा सकती है। ना सिर्फ उसने ये वॉशिंग मशीन केंद्र सरकार को दिखाई बल्कि अगले 20 सालों के लिए अपने पिता के नाम पे वो वॉशिंग मशीन पेटेंट भी करवाई। गाइस, आपको आयुष्मान नायक का ये टैलेंटेड काम कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।